जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है तो दुनिया में आपको बहुत ही ज्यादा नया सेंटर्स ऑफ पावर देखने को मिलता है। जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़े हैं आसियान के बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया पढ़े हैं। लेकिन एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनता है, एसोसिएशन बनता है, जिसमें ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडिया, चाइना और वन ऑफ द सुपर पावर रसिया भी था। ठीक है, और ये कंट्रीज, ये नेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे यूएस को टक्कर दे सकती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है और ये क्या क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। हे गाइस, दिस इज रोशन एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल रोशनपीडिया द डीप नॉलेज वर्सिटी में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहे हैं उसका नाम है ब्रिक्स। जी हाँ, ब्रिक्स ये एक एक्रोनिम है। ठीक है, एक्रोनिम, जो भी कोई एक्रोनिम होता है तो उसका मतलब हम किसी भी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्रोनिम्स किसका हो गया, बी से हो गया ब्राजील, आर से हो गया रशिया, ठीक है, आई से हो गया इंडिया और सी से चाइना और साउथ अफ्रीका। अगर बोर्ड में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह लिखिएगा, अरेंज ऑर्डर में, पहले ब्राजील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना एंड देन साउथ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली, यानी कि बारी बारी करके। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो था पहले ब्रिक था। ठीक है, ये पहले ब्रिक था, बाद में ये ब्रिक्स हो गया 2009 में। देखेंगे आगे भी इसके बारे में। ये जो ब्रिक्स नेशन था, ठीक है, फाउंड किया गया था 2006 में। कहाँ? रसिया में। याद रखिएगा, इसको फाउंड किया गया था रशिया में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर चाइना में है। ठीक है, ब्रिक्स टावर हेडक्वार्टर इज इन संघाई, चाइना। तो जैसा कि बताया कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चाइना में है, संघाई सिटी में है। ठीक है, और बात करें ये जो ब्रिक्स नेशन था, ठीक है, सबसे पहला ब्रिक एक्रोनिम, जैसे की बात की ये क्या है, एक्रोनिम है। तो ब्रिक एक्रोनिम सबसे पहले बात किए थे कौन? गोल्डमैन सेस। गोल्डमैन सेस क्या है? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च डिवीजन। ठीक है, जो कि 2003 में ही बोल दिए थे ये जो ब्रिक नेशन है बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनने वाला है और ये यूएस के पावर को, यूएस के हेजेमनी को टक्कर दे सकता है। और जैसे कि बात बताया कि जो ब्रिक था ब्रिक्स में बन गया, जिसको आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, कैसे बन गया? फर्स्ट मीटिंग हुआ था ब्रिक्स का 2009 में। याद रखिएगा, बोर्ड में 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था ब्रिक्स का, तो 2009 में हुआ था। और ये कहाँ पे भी हुआ था आपको पता है? रशिया में हुआ था। ठीक है, और वहीं पे साउथ अफ्रीका भी इंक्लूड हो जाता है ब्रिक्स नेशन में और ये पूरा कंप्लीट बन जाता है ब्रिक्स। यहाँ पे एक छोटा सा पिक्टोरियल डिटेल देखते हैं। तो ब्रिक्स नेशन कहाँ कहाँ पे आपको पूरे वर्ल्ड में मिलेगा, तो देखिएगा आप कि ब्रिक्स नेशन में आप एशिया भी कवर कर रहे हैं, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को भी कवर कर रहे हैं। यानी कि ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि यूएस, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका है उससे बिल्कुल अलग है। और ये पूरा का पूरा इतना शक्तिशाली है कि आप लोग देखिए कि इसका ग्लोबल जीडीपी कितना आता है, 22% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड जीडीपी क्या 22% कवर करता है। और अकेला यूएस आपको पता होगा कितना परसेंट कवर करता है, 15%। ठीक है, 15% कवर करता है यूएस। और पॉपुलेशन का बात करें ब्रिक्स नेशन का, तो आप लोग देखिएगा 41%, जी हाँ 41% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करता है ये ब्रिक्स नेशन। और ये इतना ज्यादा आप बोल सकते हैं इतना बड़ा पॉपुलेशन है, ये वर्ल्ड मार्केट के लिए ह्यूज इकोनॉमी है, ह्यूज मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कल्चर मिलेगा, डाइवर्स रिलीजन मिलेगा। तो ये बहुत ही डाइवर्स इकोनॉमी भी, यानी कि तरक्की बहुत ही तेजी से कर सकता है। और इन टर्म्स ऑफ ट्रिलियन में देखिए इसका जीडीपी, ठीक है, यूएस का, तो टोटल जीडीपी ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज इज 16.6 ट्रिलियन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत एक अकेला अभी कोशिश कर रहा है कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने और पूरे ब्रिक्स नेशन का जीडीपी अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो 16.6 ट्रिलियन यूएसडी आता है। एक ट्रिलियन में कितना जीरो होता है? 10⁻12। और यहाँ पे ये पुराना प्रेसिडेंट दिए हुए हैं, अभी ब्राजील का प्रेसिडेंट जो है, जो जेल बोल्सोनारो है, उसके बारे में भी आगे देखेंगे हम लोग। ब्रिक्स नेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, अगर बोर्ड में आप लोग से 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है तो आसानी से आप लोग लिख पाइएगा। ब्रिक्स नेशन, ठीक है, सीक्स टू डीपेन, ब्रोडेन, इंटेंसिफाई कोऑपरेशन विद इन द ग्रुपिंग। यानी कि अपना जो ग्रुप बना है, ये जो ब्रिक्स नेशन है, बहुत ही ब्रॉड और डीप, ठीक है, रूट ग्राउंड स्तर पे इंटेंसिफाई कोऑपरेशन, ठीक है, यानी कि एकदम बेहद अच्छे से कोऑपरेट होना है। साथ ही साथ अगर सेकंड पॉइंट देखें तो यहाँ पे ये कह रहा है टू कोऑपरेट अमंग द इंडिविजुअल कंट्रीज। ठीक है,
कि हर एक इंडिविजुअल कंट्रीज के ऊपर क्या दिया जाएगा, एकदम कोऑपरेट किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात हो रहा है, इक्विटेबल, ठीक है, यानी कि सारे का ग्रोथ बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ म्यूचुअल बेनिफिशियल डेवलपमेंट, कि कोई आगे ना निकल जाए, अगर कोई आगे निकल रहा है तो उसके साथ मिल के डेवलपमेंट का बात होगा। और लास्ट देखे, नोट टू इंटरफेयर, ठीक है, कहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना है। बट देखा गया है कि चाइना बहुत बार इंडिया के इंटरनल अफेयर में बार बार क्या करता है, इंटरफेयर करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको JNK का इशू दिखेगा, कश्मीर इशू, जो कि हमेशा वो UNSC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने का कोशिश करता है। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है ब्रिक्स नेशन का, ब्रिक्स कंट्रीज का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो फर्स्टली देखते हैं, टॉक्स ऑन ग्लोबल इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक टेररिज्म, पॉवर्टी, ग्लोबल वार्मिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इन 4-5 चीजों पे इनका मेन फोकस होता है। और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, ना ही यूनिपोलर ना ही बाइपोलर, इनको कैसा वर्ल्ड चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड, ताकि सारे कंट्रीज कोई भी डोमिनेट ना कर सके। जैसे कि यूएस क्या कर रहा है अभी, यूनिपोलर वर्ल्ड क्रिएट किए हुए है, यानी कि सिर्फ उसका डोमिनेंस दिखता है पूरे वर्ल्ड में। ब्रिक्स कंट्रीज टुगेदर अकाउंट्स फॉर 42%, ये तो पहले ही बात कर लिए वर्ल्ड पॉल्यूशन का, ठीक है। और साथ ही देखते हैं यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज आता है, 17% शेयर वर्ल्ड ट्रेड का इस कंट्रीज का होता है, और यूएस का आपको पता है कि ऑलमोस्ट 10% के आसपास वर्ल्ड ट्रेड में उसका शेयर है। और लास्ट इंपॉर्टेंस देख ले तो ये साइजेबल कंट्रीब्यूशन करता है कहाँ पे, ग्लोबल ट्रेड पर, ग्लोबल ग्रोथ को, ठीक है, कि इतना बड़ा ये मार्केट है अपने आप में, ठीक है, कि ये ग्लोबल ट्रेड को बहुत ही ज्यादा से ग्रोथ कर रहा है, इसलिए ये वर्ल्ड ऑर्डर में, ग्लोबल ऑर्डर में ये एक इंपॉर्टेंट पिलर बन जाता है, और ये चैलेंज भी कर सकता है यूएस के हेजीमनी को। अब बस एक लास्ट सा छोटा सा चीज बचा है, कॉन्फ्रेंस या बोल सकते हो मीटिंग, ठीक है। पहला मीटिंग कब हुआ था और लेटेस्ट मीटिंग कब हुआ था। तो पहला मीटिंग हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि वो जून 2009 में हुआ था, कहाँ पे, येकातेरिनबर्ग, ठीक है, एक सिटी है रसिया में, ठीक है। तो आप लोग सिंपल रसिया याद रखिएगा, फर्स्ट मीटिंग रसिया में हुआ था 2009 में, जहाँ पे साउथ अफ्रीका का क्या होता है, इंक्लूजन होता है ब्रिक में, और ये ब्रिक क्या बन जाता है, ब्रिक्स बन जाता है। और लेटेस्ट इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था 11th कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कहाँ पे, ब्राजील में, और उस वो कब हुआ था 2019 में, और उसको चेयर कौन किए थे, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जेर बोल्सोनारो, जो कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट है ब्राजील के। सो गाइस, आपको ये टॉपिक बहुत ही आसानी से क्रिस्प एंड क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, और हाँ, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर,